starting from January 1. उसके ऊपर केस होएगा क्या नहीं? आज बहुत ही बड़ी सऊदी और दुबई की जो खबरें निकल के आ रही हैं, तो मैं बोला कि आप लोगों के बीच शेयर कर देता हूं। बहुत ही बड़ी खबर है और इस खबर को आप लोगों को जानना है। जो लोग गल्फ कंट्री में रहते हैं, सऊदी, दुबई, कुवैत, कतर, तो हर उन सभी नागरिकों को जानकारी रखना जरूरी होगा। और जो लोग अभी नए आने वाले हैं, जिनका लोग का काम हो रहा है और कुछ लोग प्रोसेस में हैं और कुछ लोग का टिकट हो गया है और कुछ लोग सऊदी अरब या दुबई या तो किसी गल्फ कंट्री के लिए पहुंच चुके हैं, तो इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। बस आप लोगों से एक छोटा सी रिक्वेस्ट रहता है कि चैनल पर अगर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों फ्रेंडों में शेयर जरूर करना। वीडियो में चलते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटा से अपडेट रहता है कि हमारी वीडियो किस देश और किस राज्य और किस सिटी से देख रहे हैं, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर दे देना, कि ताकि हमको भी मालूम पड़े कि हमारी वीडियो इस देश और इस राज्य और इस जिले से देखी जा रही है। चलते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर दुबई से निकल के आ रही है कि दुबई सरकार काफ़ी नियम में बड़े बड़े बदलाव करती रहती है और ये बदलाव अजनबियों के फैसिलिटी के लिए करती रहती है। लेकिन अजनबी लोग जो कामगार होते हैं उन लोगों को अपडेट नहीं मालूम पड़ता। जैसे कि छोटी कैटेगरी में जो लोग रहते हैं उन लोगों को अक्सर करके इस अपडेट के बारे में नहीं मालूम रहता, और जो लोग बड़ी पोस्ट पर रहते हैं उन लोगों को जो भी सऊदी दुबई की अपडेटें आती हैं तो उन्हें इस बात की जानकारी मिल जाती है। देखा जाता है दोस्तों कि सऊदी दुबई जो अपडेट दिया है कि जो वहाँ पर वर्करें काम कर रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताए थे कि हर वर्करों के लिए एक अपडेट जारी किया है। अपडेट के मुताबिक बताया है कि जो वर्कर काम कर रहे हैं, किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, किसी वकाले में काम कर रहे हैं, किसी पेट्रोल पंप पे काम कर रहे हैं, कोई मकसला में काम कर रहा है, तो अक्सर कर देखा जाता है कि ऐसी कैटेगरी में जो लोग काम करते हैं तो उन लोगों का सैलरी जो रहता है तकरीबन 1000 ही दरहम रहता है। ऐसे में उन लोगों को उसी में खाना रहता है और उसी में रूम को देना रहता है और उसी में सारा कुछ देखना रहता है। उसी से अपने मुल्क के लिए पैसे भी बचाकर भेजना रहता है कि वहाँ पर महंगाई की वजह से किसी लेबरों का पैसा जो है वो सेव नहीं हो पाता था, ना वो अपने देश के लिए पैसे भेज पाते थे। ऐसे में दुबई में काम करने वाले मजदूर जो हैं काफ़ी परेशान थे। हालांकि इन दिनों देखा जा रहा है कि सन 2026 और जनवरी से ये नियम लागू किया गया है कि हर वर्कर जिस कंपनी में काम करते हैं तो हर वर्करों का सैलरी कम से कम 10% बढ़ना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर देखा गया है कि अगर आपकी सैलरी 1000 है, अगर 10% आपकी सैलरी बढ़ता है तो आपका जो है 1100 दरहम हो जाएगा, और जो इसका 20% अगर बढ़ता है तो आपका 1200 दरहम हो जाएगा। तो ऐसे में कहा जाता है कि ये जनवरी से अपडेट दे दिया गया है कि हर कंपनियों में ये रूल और रेगुलेशन जो है ये लागू कर दिया जाएगा कि 10% और 20% जो है वर्करों का सैलरी बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महंगाई की वजह से वर्करों का सैलरी जो है बढ़ पाना नामुमकिन हो जाता है। दूसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो निकल के आ रही है वीजा से रिलेटेड, काफ़ी लोगों का क्वेश्चन रहता है और काफ़ी लोगों का सवाल रहता है कि अगर हम विजिट वीजा लेकर दुबई के लिए आते हैं तो क्या हमारा वहाँ पर जॉब या हमारी नौकरी वहाँ पर सेटलमेंट हो सकता है कि नहीं। सेटलमेंट हो सकता है दोस्तों, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर अगर कोई टैलेंट रहता है या तो आप कोई कोर्स करे रहते हैं तो दुबई में ऐसे लोगों की नौकरी मिलने का फुल चांस रहता है। अगर आप दुबई में विजिट वीजा लेकर आ रहे हैं और आपके ऊपर कोई टैलेंट नहीं है, ना आप कोई काम जानते हैं, तो ऐसे में आपकी नौकरी जो है मिल पाना नामुमकिन है। अगर आपका कोई फ्रेंड या आपका कोई दोस्त या तो आपका कोई रिलेशन में दुबई में रहता है, अगर वो वीजा आपको प्रोवाइड कराता है कि आप आ जाइए, हम यहाँ कंपनी में आपका सेटलमेंट कर देंगे, तो आप बहुत ही आसानी से जा सकते हैं, क्योंकि आपका जो पार्टनर है वो आपको किसी कंपनी में बात कर और आपका जो वहाँ पर सेटलमेंट बहुत ही आसानी से कर सकता है। तो ऐसे में आप जा सकते हैं। और अगर एजेंट की धोखाधड़ी की वजह से अगर आप जाओगे कि एजेंट अगर आपको बोलेगा कि हम वहाँ पर काम लगवा देंगे, वहाँ पर आपका कंपनी में सेटलमेंट करवा देंगे, हमारे बंदे हैं वहाँ पर, तो ऐसे में आप धोखाधड़ी में फंस सकते हैं और आपका पैसा भी बर्बाद हो सकता है और यहाँ तक देखा जाता है कि आपका नौकरी जो है वो भी नहीं लग सकता। तो इन बातों को आपको ख्याल रखना है। तीसरी इंपॉर्टेंट अपडेट जो सऊदी अरब से निकल के आ रही है कि सऊदी अरब में काफ़ी अजनबी लोग काम करते हैं, पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, भारतीय, और यहाँ पर देखा जाता है कि नियम जो है सख्त रहता है। कि आप भी जानते हैं कि सऊदी अरब में कानून जो है काफ़ी खतरनाक कानून है। अगर यहाँ पर कुछ अगर
उल्टा सीधा आप काम करते हैं तो उसका अंजाम काफ़ी बुरा होता है। जैसे कि एक अपडेट निकल के आ रहा है नजरान में, जो बताया जाता है कि भारतीय नागरिक था जो कुछ ड्राइवर का काम करता था और ड्राइवर के काम करने के साथ साथ कुछ ऐसे गलत काम भी करने लगा था। जैसे कि कुछ पैसे के लालच में आकर और लोग यहाँ पर जो काम करने का आदेश नहीं रहता है, जो काम करने का अलर्ट नहीं रहता है, वो पैसे के लालच में आकर वैसा काम करने लगते हैं। हालांकि वो कुछ ऐसी नशीलीपन की जो पदार्थें हैं उसे लोगों के बीच सप्लाई करने का काम करता था। चेकिंग करने के दौरान पर बताया गया है कि पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है और गिरफ्तार करने के बाद में उसे जेल भेज दिया गया है। तो अगर आप सऊदी अरब में रहते हैं तो इन सारे नियमों को आपको जानना है। आपको अगर कोई भी पैसे देता है और बोलता है कि ये सामान लेकर चले जाओ और उस स्थान पर हमारा सामान पहुंचा दो, तो ऐसी गलती जो है भूल करना, नहीं तो आपके साथ काफ़ी बड़ी समस्या आ जाएगी और समस्या के साथ साथ आपको जेल भी जाना पड़ सकता है और आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है, आपको डिपोर्ट भी कर दिया जाएगा और आपको नो लिस्ट कर दिया जाएगा कि सऊदी, दुबई, कतर के लिए कहीं पर नहीं जा सकते। तो ये कुछ बड़ी इंपॉर्टेंट अपडेट थी, तो मैं बोला आप लोगों को भी शेयर कर देता हूँ। वीडियो में जानकारी कुछ मिली होगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करना। आपका कोई क्वेश्चन और कोई आपका इंक्वायरी है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय जो है जरूर देना। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।